हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर 5th क्लास की एनसीईआरटी जो हमारे ईवीएस सब्जेक्ट की है वो लाई हूँ। इसके पहले की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैं 4th क्लास की एनसीईआरटी कवर करा दी हूँ। यहाँ से हमारे सीटेट एग्ज़ाम में कुल 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर को कर लेंगे तो हमारे जो 15 क्वेश्चन हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारी 5th क्लास की एनसीईआरटी है, जो हमारा सब्जेक्ट ईवीएस का है, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और किस चैप्टर से ज़्यादा बनते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो कुल हमारा 7 चैप्टर दिया गया है। इसमें 7 चैप्टर ही नहीं है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। क्लास 3rd की जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे बहुत कम चैप्टर हैं। उसके बाद 4th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। और जो हमारी 5th क्लास की है ईवीएस की एनसीईआरटी, उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं। इसको हमको आराम से पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। दूसरा है कहानी सपेरों की। तीसरा है चखने से पचने तक। चौथा चैप्टर है खाएं आम 12 महीने। पांचवा चैप्टर है बीज बीज बीज। छठा चैप्टर है बूंद बूंद दरिया दरिया। 7 चैप्टर है पानी के प्रयोग। यहाँ पर मैं आपको इतने चैप्टर आज कवर कराऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। और जितने भी मैं चैप्टर करा रही हूँ उनको आप एक कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए, जिससे हमारे एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। तो जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की सी हल्की आहट को भी सुन सकता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। और न जानवरों की भी अजब दुनिया है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। तो जैसा आप लोग देखते हैं कि कभी कभी बारिश के मौसम में बहुत सारी चींटियाँ निकल के जाती हैं और एक लाइन से जाती हैं। ये नहीं कि अलग अलग जाती हैं, पूरा लाइन बनाकर सब जाती हैं। तो आगे वाली जो चींटी होती है वो कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिससे पीछे की चींटियाँ सूंघकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। अगर उसमें ये बीच में से काट दिया जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद फिर से चींटियों की लाइन बन जाएगी। यानी कि जो गंध छोड़ी रहती है उसको सूंघकर चींटियाँ उनके पीछे पीछे चलती हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की ओर, तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। यानी कि जो मच्छर होता है वो रात को क्यों काटता है, पैर में क्यों काटता है? क्योंकि वह गंध को सूंघकर, यानी कि पैर के तलवे के गंध को सूंघकर वो हमारे पास आता है और हमें बहुत काटता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉथ की, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भालू जैसे दिखता है। जो हमारा स्लॉथ है वो भालू जैसे दिखता है, पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। और पेड़ पर अपने सिर को लटकाकर मस्ती करता है। यानी कि जो पेड़ होता है तो उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर की ओर होता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष तक अपने जीवन के ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने के तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 40 साल का। 40 साल में ये केवल 8 पेड़ ही बदलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 8 पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं।
और शौच करने के लिए वो सप्ताह में यानी हफ्ते में एक बार बस स्लॉथ नीचे उतरता है। तो ये रही स्लॉथ की कहानी। उसके बाद हमारा है रेशम का कीड़ा हूँ, यानी कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। यानी कि जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा को बहुत दूर से ही यानी कि कई किलोमीटर दूर से ही वह पहचान लेता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगी वो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये भी हमारा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें दूसरी चीज़ का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित रहते हैं तो उन्हें देखने का दायरा बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया गया है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारे कूट में दे देगा मिलान करने के लिए। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बनता है कि बाघ को क्या पेड़ की झाड़ियाँ से जो आहट आती है वो सुनाई देती है या दिखाई पड़ती है। तो जो बाघ हमारा होता है वो हमारा आहट बहुत तेज़ पहचानता है। आगे मैं बाघ के बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देखते हैं। यानी कि चील, बाज और गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग को देख पाते हैं, रात को जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद काला ही देखते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कि बाहरी कान नहीं होते हुए ज़मीन पर हुए कंपन को सुन लेता है। यानी कि सांप के कान नहीं होते हैं बाहर की तरफ से, फिर भी जब कोई आता है तो सांप सुन लेता है कि कोई आ रहा है। फिर अगला हमारा है कुछ पक्षी तथा जानवर जैसे लंगूर, शेर, चीता अपनी मुसीबत, खुशी को आदि को व्यक्त करने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। यानी कि जो डॉल्फिन होती है वो भी अलग अलग आवाज़ निकालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जानवर कितना सोते हैं, कौन से जानवर कितना घंटा सोते हैं। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। स्लॉथ हमारा जो है वो 18 घंटे सोता है। छिपकली है जो 24 घंटे सर्दियों में सोती है। गाय जो है 4 घंटे सोती है। अजगर है 18 घंटे सोता है। यानी कि अजगर जो होता है वो इंसान को सीधा निकल जाता है, इंसान को ही नहीं किसी भी जानवर को वो निकल जाता है। जिराफ हमारा 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। हमारे देश में बाघ और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उत्तराखंड का नेशनल पार्क यानी कि जिम नेशनल पार्क। राजस्थान का भरतपुर जिला में घाना जो है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार माना गया है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगला हमारा है बाघ, मगरमच्छ, सांप खाल के लिए शिकार। यानी कि बाघ, मगरमच्छ और सांप का जो शिकार होता है वो खाल के लिए होता है। गैंडा जो सींग के लिए शिकार है, यानी कि एक सींग का गैंडा जो हमारे असम राज्य में पाया जाता है उसकी बात की गई है। जो गैंडा होता है उसकी सींग जो होती है बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है। मस्क हिरण जो इत्र के लिए, यानी कि जो मस्क हिरण हमारा होता है उससे हमारा इत्र तैयार होता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की ये हमारा चैप्टर का नाम है। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद कोई कर सकता हो। जानवर हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कालबेलिया के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है नाग गुम्फन।
ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो नांग गुम्फन है वो हमारे गुजरात, दक्षिण भारत यानी सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र एरिया की बात की गई है, वहाँ पर ये नांग गुम्फन की कढ़ाई की जाती है। बिन पार्टी के बाजे, बिन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये हमारा बिन पार्टी के बाजे के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे नाग हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया, अफाई हो गया। यानी कि ये जितने भी सांप हैं वो हमारे जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत में से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई यानी कि सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। यानी कि कहा जाता है ना कि जहर जहर को काटता है, इसलिए इसके जहर से ही ये हमारी दवाई बनाई जाती है। फिर हमारा अगला दिया गया है इसी चैप्टर में, यानी कि 5th क्लास की NCERT में खाने की चीज़ दे दी गई है, पचने में लगा समय। यानी कच्चा दूध जो हमारा है 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, और उबला दूध ये हमारा पचने में 2 घंटा लगता है। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट, कम उबला अंडा 3 घंटे, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट। गिलास के पाचक रस में भी देख लेते हैं कि जो कच्चा दूध होता है उसका होता है 4 घंटे 45 मिनट, फिर उबला दूध का हो गया 4 घंटे 15 मिनट, पूरी तरह से उबला अंडा 8 घंटे, फिर कम उबला अंडा 3 घंटा 6 घंटे 30 मिनट, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 4 घंटे 15 मिनट, कच्चा अंडा 4 घंटे। यानी कि जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हमारा है पेट का आंतरिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो हमारे पेट का तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट का पाचक रस एसिड होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काला हांडी उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ होती है? काला हांडी उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे जो 7 चैप्टर दिए गए हैं उनके, ये रहा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, कौन कौन सा हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।